कहा। मैंने कहा पापा देखो मैंने लिस्ट बनाई है और 200 रुपये का सामान चाहिए, बट मेरे पास 200 रुपये भी नहीं है, कोई घर से अभी फ़ोन कॉल भी नहीं आया है। तो मैं काफ़ी टेंशन में थी और मैंने पापा के सामने बोला, प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। और आई होप कि मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है प्रभु यीशु मसीह के नाम में जहाँ आप लोग जहाँ कहीं भी हैं प्रभु में आनंदित हैं, मगन हैं। और मैं वचन में जाने से पहले आज वचन के जरिए हम बहुत ही खूबसूरत बातें सीखने जा रहे हैं। तो वचन में जाने से पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे सुंदर समय दिया ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के बीच में के साथ जुड़ सकी हूँ, बीच में आने पाई हूँ वचन को लेकर। तो आज हम वचन के जरिए बहुत कुछ नए तरीके से सीखने जा रहे हैं। आइए मैं आप लोगों के लिए एक वचन जो है पढ़ने जा रही हूँ। रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 15 वचन, रोमन्स 8 वर्स 15। इसमें लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। ध्यान से सुने तभी समझ में आएगा। इसमें लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन में बताया गया है कि बोला गया है कि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली। ये वचन आज हमसे बात कर रहा है, हमारे लिए बोला गया है। हमें परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली। दासत्व सेवक को बोला गया है, एक सेवक की आत्मा तुम्हें नहीं मिली। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें सेवक की आत्मा नहीं मिली है कि तुम भयभीत हो फिर, परंतु तुम्हें लेपालक की आत्मा मिली है। लेपालक मतलब गोद लेना, उसका सही मतलब अगर देखा जाए तो गोद लेना। इसका मतलब लेपालक की आत्मा मिली है। तो हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपना कीमती अपना पवित्र लहू बहाया है और हमें क्या किया है, गोद ले लिया है, हमें खरीद लिया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें गोद ले लिया है, हमें अपना बना लिया है मेरे प्रियो। और उसके बाद क्या लिखा है आगे, इसलिए हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए हम लोग जो है अपने पिता परमेश्वर को पिता कहते हैं। कुछ लोग पापा बोलते हैं, मैं पापा बोलती हूँ। कुछ लोग अब्बा बोलते हैं, कुछ पिता बोलते हैं, है ना, कुछ लोग डैडी बोलते हैं। ऐसे करके हमें वो आत्मा दी गई है क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारे साथ जो है एक गहरा संबंध बनाया। परमेश्वर ने हमारा रिश्ता अपने साथ मजबूत बनाया। अपना लहू, अपना कीमती लहू, अपना अनमोल लहू, जो पवित्र लहू हमारे लिए बहाया है, हमारे वो लहू देकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लिया। हमें लेपालकपन मतलब कि आत्मा हमें मिली है, मतलब हमें गोद ले लिया, हमें अपना बना लिया, हमें बेटे और बेटियां बना लिया है। इसलिए तो आज हम पूरे अधिकार से बोलते हैं कि हे अब्बा हे पिता हे पापा हे डैडी। कोई भी चीज़ मांगते हैं तो हम अपने पिता के पास ऐसे आते हैं। बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जो कि परमेश्वर के पास थरथराते हुए कांपते हुए आते हैं। पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारा परमेश्वर डरावना नहीं है। हाँ, हम अपने परमेश्वर का आदर सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पापा के पास, अपने पिता के पास, अपने परमेश्वर के पास थरथराते और कांपते हुए डरते हुए आते हैं। एक मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे कि एक बच्चा है, वो अपने पापा के पास कैसे आएगा? क्या डरते हुए आएगा? नहीं, मेरा पापा है, मैं कोई चीज़ मांगूंगा तो पता नहीं वो देगा कि नहीं देगा, है ना। डरते हुए तो नहीं आएगा कि डैडी मुझे ना ये चीज़ चाहिए था, क्या प्लीज़ आप मुझे दे दोगे? ऐसे तो नहीं वो बोलेगा। एक बच्चा अपने बाप के पास आएगा तो सीधा बोलेगा, पापा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे दे दीजिए करके। पापा दे दीजिए, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। जब तक उसके पापा उसे नहीं देंगे वो बार बार रिपीट करता रहेगा। तो यही रिश्ता परमेश्वर ने हमारे साथ बनाया है। जैसे एक बच्चा अपने बाप का आदर करता है, अपने पिता का सम्मान करता है, बट उसके सामने एकदम थरथराते हुए नहीं जाता, पूरे अधिकार के साथ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये मेरा पापा है, मैं मांगूंगा, मेरा पापा मेरे लिए प्रोवाइड करेंगे, मेरे को वो सामान ला के देंगे। इसलिए आज के वचन के जरिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा पिता परमेश्वर, हमारा अब्बा, जिसे हम अब्बा पिता कहते हैं, उसने अपना लहू देकर हमें खरीद लिया है, हमें गोद ले लिया है, हमें लेपालकपन की आत्मा मिली है, हमें डरने की आत्मा नहीं मिली है। यहाँ पे वचन में लिखा है कि भयभीत ना हो करके, वो भयभीत वाली आत्मा हमें नहीं दी गई, हमें लेपालक मतलब गोद लिया गया है।
हम निडरता के साथ परमेश्वर का आदर सम्मान करते हुए निडरता के साथ जाएं और बोले कि पापा, आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी बोले जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसे कि हे अब्बा, कुछ लोग अब्बा कहेंगे, कुछ लोग पिता कहेंगे, कुछ लोग पापा बोलेंगे, कुछ लोग डैडी बोलेंगे। तो आप लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को परमेश्वर के सामने मैं तो अपने पिता परमेश्वर के सामने पाक हुजूरी में आती हूँ, तो मैं आप पापा कहकर बुलाती हूँ कि पापा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। इसी वचन के आधार पे मैं अपनी जीवन की एक छोटी सी गवाही आप लोगों के सामने देना चाहती हूँ कि जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ती थी, जब मैं स्टडी करने के लिए कॉलेज में गई थी, तो उस समय कोई फ़ोन कॉल, हमें फ़ोन मोबाइल अलाउ नहीं था। एक ही फ़ोन था जो ऑफिस में पड़ा रहता था, और एक हफ्ते में संडे के टाइम मिलता था। संडे को अगर आपके पेरेंट्स कॉल करते तो सिर्फ 5 मिनट टाइम मिलता था हमें बात करने के लिए अपने पेरेंट्स से। तो 5 मिनट में सिर्फ हालचाल ही पूछा जाता था। उसके बाद ज़रूरत की सामान, क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सब बोल नहीं पाते थे, क्योंकि 5 मिनट आप जानते हैं कि 5 मिनट में क्या होता है करके, है ना। कई बार पेरेंट्स कॉल करते थे, कई बार पेरेंट्स कॉल नहीं कर पाते थे, वो भी अपनी उलझनों में फंसे रहते थे। तो उस समय मेरे प्रियो, मेरे जीवन की एक गवाही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कॉलेज में पैसे की ज़रूरत थी, और कॉलेज में जितना मुझे सामान चाहिए था, जैसे टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, ऑयल हो गया, तेल, सब ये नोटबुक हो गया, पेन हो गया, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए होती थी कॉलेज में। तो मैंने ऐसे ही हिसाब लगाया कि मुझे क्या क्या चाहिए, मैंने ऐसे नोटबुक में लिख लिया, और उसके बाद टोटल उसका खर्चा 200 रुपये आ रहा था, ज़्यादा नहीं, 200 रुपये आ रहा था। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने प्रभु के सामने वो रखा। मैंने कहा पापा देखो, मैंने लिस्ट बनाई है और 200 रुपये का सामान चाहिए, बट मेरे पास 200 रुपये भी नहीं है, कोई घर से अभी फ़ोन कॉल भी नहीं आया है। तो मैं काफ़ी टेंशन में थी, और मैंने पापा के सामने बोला, परमेश्वर के सामने बोला, पापा मुझे ये चाहिए, मेरे को ज़रूरत है, मेरे को चाहिए पिता। और ऐसे कहते हुए मैं सो गई। ऐसे बोलते बोलते मैं बेड पे कब नींद आई, और मैं ऐसे ही सो गई। मेरे क्लास में एक केरल के टीचर थे जो हमें पढ़ाते थे। उनकी वाइफ हमसे मिलने के लिए आई, कि गर्ल्स हॉस्टल में आई मिलने के लिए। तो जब उन्होंने पूछा कि सोनिया कहाँ है, तो वो मेरे पास आई, और मैं नींद में थी, और उन्होंने नींद में ही उन्होंने क्या किया, 200 रुपये मेरे हाथ में रखा, कि बोला सोनिया ये आपके लिए है, आपको जो चाहिए वो आप ले सकती हैं। और उन्होंने कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर आए थे मुझे खाने के लिए। तो मैं नींद में थी, मैंने कहा ओके मैम बोल के मैं ऐसे बोला, और ऐसे मुट्ठी बंधी हुई थी मेरे पैसे से, ऐसे मैं सो गई करके। और जब मेरी नींद खुली, आँख खुली, तो आँख खोलने के बाद मैंने आँख खोल के देखा, तो उसमें 200 रुपये थे। तो मुझे कोई होश भी नहीं आया, पता ही नहीं चला कि कौन दे के गया। तो मैंने पूछा, अपने फ्रेंड्स से पूछा, तो मेरी फ्रेंड्स लोग बोली कि ऐसे सर की वाइफ आई थी, उन्होंने, मैम ने आपको 200 रुपये दिए, और फिर वो चली गई थी, तू तो नींद में थी, तुझे पता नहीं चला। मेरे प्रियो, हमारा अब्बा पिता, मैं सच में उस समय में हाथ में मेरे पैसे थे, और मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था। वो खुशी का आंसू था, धन्यवाद के आंसू था। मैं परमेश्वर को पहले धन्यवाद की भेंट चढ़ाई कि सोई, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आधा घंटा सोई होंगी, और वो आधे घंटे के अंदर परमेश्वर ने मेरी नीड, जो मेरी ज़रूरत थी, परमेश्वर ने मुझे दिया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया था कि प्रभु मुझे 200 से ना तो ज़्यादा चाहिए और ना ही कम चाहिए, मुझे पूरे 200 रुपये चाहिए, क्योंकि 200 रुपये का ही मेरा सामान आने वाला है। मेरे प्रियो, हमारा पिता जो है, हमारा बाप जो है ना, वो ऊपर से बैठ के देखता है। ये मेरी सच्ची बात है, ये कोई ऐसा इधर उधर का सुना हुआ नहीं मैं बोल रही, मेरे साथ घटी है, ये मेरे साथ बीता है, ये मेरी गवाही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जो कि परमेश्वर के सामने आते हैं, और थरथराते हुए, कांपते हुए नहीं, हमें पूरे अधिकार के साथ परमेश्वर के पास जाना है, और जो आपकी ज़रूरत है, जो आपको चाहिए, वो परमेश्वर से मांगे कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए। और वो अब्बा पिता जो है ना, वो हमें पूरा हमारी चीज़ को देने वाला है। आप एक बार करके देखें, उनके साथ वो बाप का जो है रिलेशन, वो रिश्ता आप बना कर देखें। आपका पिता जो है आपको कभी भी दुखी नहीं होने देगा, आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। मेरे प्रियो, आज का वचन आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे जीवन की जो गवाही थी जुड़ी हुई, मैंने इस वचन के जरिए आप लोगों को समझाया है। मेरे प्रियो, आप लोग वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जो वचन को सुनते हैं, आगे चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। मैं चाहती हूँ आप लोग सब्सक्राइब करें। मेरे प्रियो, वचन को शेयर करें। आज का वचन कैसा लगा, मेरी गवाही कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताएं। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करे।